I am going to discuss about what do you mean by the electromagnetic induction here. आज हम बेटा जानेंगे फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और ये वीडियो बेसिकली क्लास 10 से रिलेटेड है, तो ज़्यादा मैं यहाँ पे डेप्थ में जाने का कोशिश नहीं करूँगा, बट एक चीज़ को हम जानेंगे कि यहाँ पे डेप्थनेस से किस तरीके से हम हमारे आइडियाज़ को क्लियर कर सकते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, विच इज डिस्कवर्ड बाय द माइकल फैराडे, वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, जिसको लगता है कि मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है, यहाँ पे मेरे को बहुत दिक्कतें हैं और मेरे को फाइट करके आगे जाना है, तो सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है मिस्टर माइकल फैराडे। अब इसकी स्टोरी टेलिंग के लिए तो मैं दूसरा चैनल एजुकेशनल चैनल है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में या फिर माइकल फैराडे के बारे में। समाज से बहिष्कृत, याद रखिए समाज में कोई वैल्यू नहीं, ना ही कोई उस कम्युनिटी में जहाँ पे साइंटिस्ट इवॉल्व करते हैं वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, लेकिन खुद का इमेजिनेशन, खुद का डेडिकेशन, खुद का हार्डवर्क का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मिस्टर माइकल फैराडे है, राइट। सैल्यूट टू मिस्टर माइकल फैराडे कि इतना हर जो चीज़ चल रही है हमारे आजू बाजू में, फैन से लेके एसी में मोटर से लेके हर चीज़, राइट। जनरेटर ले लो आप, ठीक है, एसी और डीसी, सब ये माइकल फैराडे की देन है, राइट। अगर माइकल फैराडे नहीं रहते थे तो डेफिनेटली इन्वेंशन तो होता था लेकिन बहुत डिले रहता था, राइट। चलो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, जस्ट टॉपिक पे मूव हो जाएंगे। सो फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, तो अगर मैं हायर लेवल की बात करूँ तो फैराडेज के बेटा दो लॉज हैं, देयर आर द टू लॉज रिलेटेड टू द माइकल फैराडे, ठीक है, देयर आर द टू लॉज। वन दैट इज द फर्स्ट लॉ विच इज अ क्वांटिटेटिव लॉ, क्यों यू कैन से द क्वालिटेटिव लॉ, बेस्ट क्वालिटेटिव लॉ, और सेकंड लॉ दैट इज अ क्वांटिटेटिव लॉ। सो व्हाट डू यू मीन बाय द क्वालिटी, दैट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन, रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन द EMF, EMF स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड इसका रिलेशन उन्होंने दिखाया करंट के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। सो आई डोंट वांट टू राइट डाउन हियर स्टेटमेंट बिकॉज मैंने पहले बोला क्लास 10 से रिलेटेड वीडियो है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे कुछ डेप्थ में जाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। और जैसे हम 12 की जो नीट जेई की जो सीरीज़ मैं चालू करूँगा उसमें आई प्रॉमिस, आप किसी भी एरिया में रहो, आप किधर भी पढ़ो, मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करने का वायदा जरूर देता हूँ आपको, ठीक है। और नेक्स्ट दैट इज क्वांटिटेटिव लॉ दैट गिव्स अस द मैथमेटिकल फॉर्म, हमें मैथमेटिकल फॉर्म देता है, राइट। सो मैथमेटिकल फॉर्म क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, इंड्यूस EMF इनसाइड द कॉइल, यानी जब मैं क्या करता हूँ कि जो EMF जो इंड्यूस होगा उसका मैं प्रोपोर्शनलिटी दिखा देता हूँ, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दैट इज क्विकली मैंने इसको एक बार आपको सामने रख दिया कि जो फैराडेज का सेकंड लॉ है उससे हमें वैल्यू मिल जाती है, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल जाता है, बट क्वालिटेटिव लॉ ओनली हमें क्या दिखाता है, रिलेशन, जैसे चाचा मामा काका, राइट। तो इस तरीके का जो हम अपना रिलेशन होता है दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ, वैसा ही EMF का रिलेशन किसके साथ है, करंट के साथ है, राइट, डन। और EMF जहाँ पे होता है याद रखना, वहाँ पे हम जनरली यूजुअली विल यूज द कंसेप्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। बट EMF जैसे हम बोलते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू मूव ऑन द इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो, राइट। वो मैं ज़्यादा ही डेप्थ में जाके सिखा दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल के लिए तो आपका ये जो पर्सन होता है ना, ये पर्सन मैं बोलता हूँ ना हमेशा मेरे क्लास में, है कि नहीं, इसको टेंजेंट अगर गया नॉलेज तो बहुत हार्ड है, उसका मुंह हमेशा ऐसा रहेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका ईडिज फॉर्म करते करते हुए भेजे में घुसा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से गोल 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 राउंड करते हुए हम भेजे में डालेंगे, जिसके कारण आपके आइडियाज़ ज़्यादा देर तक आप रिमाइंड कर पाओ। नॉलेज यानी क्या होता है, बेसिक यानी क्या होता है, जो अंडरस्टैंडेबल नॉलेज है, जो आपको अंडरस्टैंड हुआ है अच्छे तरीके से, दैट इज कॉल्ड एज अ बेसिक, ओके, डन। चलो ये तो हो गया, हमें फैराडेज का समझ में आ गया कि देर आर द टू लॉज विच आर रियली एसोसिएटेड विद द फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, नो प्रॉब्लम। अब फिलहाल के लिए उन्होंने क्या दिया, 10th में जो एक्सपेरिमेंट दिया वो एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे और वहाँ से हम एक रिलेशन या फिर एक आइडिया हमारे माइंड में ले लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क कैसे करता है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वायर लिया, नाउ दिस इज व्हाट
आई विल टेक द एमीटर, बोलो एमीटर या फिर आप गैलोनोमीटर कनेक्ट करो। गैलोनोमीटर से डायरेक्शन मिलेगा और एमीटर से आपको पता है, इससे पहले मैंने सिखाया वीडियो में, ठीक है। ये एक वीडियो पेंडिंग था, सो आई एम जस्ट कवरिंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज, राइट। अब एंजॉय कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, अब दिवाली है, कई की दिवाली भाई। अगर इफ़ यू वांट टू, आपने एक सपना लेके चल रहे हो आप आपके माइंड में, तो सपने को कवर करने के लिए याद रखिए आपसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँगा अभी दिवाली की छुट्टियाँ आए तो मैं भी रेस्ट करूँगा, चलो आराम करूँगा, तो ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। अगर कुछ बनना है तो याद रखिए सपने देखना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन खुले आँखों से अगर सपने हम देखते जाएंगे ना, खुले आँखों से, हमें ओरिजिनलिटी भी हमारे आंखों के सामने रहनी चाहिए कि इफ़ यू वांट टू कंप्लीट माय ड्रीम तो डेफिनेटली हैव टू डू द मोर हार्ड वर्क, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो कितना भी चिल्लाऊंगा तो भी आप बोलोगे राहुल सर भाषण झाड़ रहा है। चलो लक्ष्य दे इकड़े बेटा, ध्यान दो बेटा इधर। मैं क्या करता हूँ, वायर लेता हूँ और वायर को इस तरीके से मैं क्या फॉर्म करता हूँ, मोशन। मैं देखता हूँ जैसे ही वायर का मोशन फॉर्म होता है वहां पे मैं देख रहा हूँ ये एमीटर तो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बेटा, डिफ्लेक्शन। मैं देख रहा हूं वहां पे वायर का मैंने मोशन फॉर्म कर दिया। मोशन फॉर्म करने के कारण क्या हुआ कि यहां पे जो मैग्नेट जो स्टेशनरी मैंने रखा, रेस्ट में रखा था, जब दूर लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी, पास लेके आऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा होगा बेटा, चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज हो रहा हो जो कि एसोसिएटेड कर रहा है विद द व्हाट, एरिया, उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो इफ आई एम टेक द, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लक्स हियर। सो इफ आई एम टेक दो 5 रुपए का कॉइन में लेता हूं और 5 रुपए के कॉइन के यहां पे मैं बाजू में नॉर्थ पोल रख देता हूं और नॉर्थ पोल से आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है। यही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसके एरिया के साथ क्या हो जाती है, लिंक हो जाती है, राइट। तो यहां पे देखो दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आई विल डिनोट बाय द फ्लक्स is a link with the what area। तो flux link with the what area, that is nothing but the condition for the magnetic field here, राइट। कितना सिंपल है। जब भी हम ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसके बाजू में मैग्नेट लगाते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसके जाके क्या हो जाती है, लिंक हो जाती है। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं दूर लेके जा रहा हूं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम लिंक हो रही है, पास लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। यहां पे देखोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो कि एसोसिएटेड कर रहा है विद द लिंक विद द कॉइल, उसमें क्या हो रहा होगा बेटा, चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो मुझे बताएंगे फैराडेज का सेकंड लॉ क्या बोलता है, ऑटोमेटिक उसमें क्या क्रिएट होगा, ईएमएफ किसके साथ एसोसिएटेड है, विद द पोटेंशियल डिफरेंस। और जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहां पे क्या फ्लो होता है बेटा, करंट फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है, करंट। डन डन। तो पहला एक्सपेरिमेंट सभी के माइंड में आया कि क्या चल रहा होगा वहां पे। यहाँ पे क्या किया, मैग्नेट लिया, यहाँ पे वायर लिया और वायर को मैंने हिलाते बेटा आपको मालूम है क्या होगा, जब पास लाएगा वायर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, उस पे इंक्रीज हो जाएगी। दूर लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। यानी ओवरऑल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो एसोसिएटेड हो रहा है, लिंक हो रहा है विद द कॉइल और यू कैन सी द वायर, उसमें क्या होते रहेंगे, चेंजेस, राइट। तो इसके कारण उसमें क्या डेवलप होगा, ईएमएफ। और जहाँ पे ईएमएफ होता है आपको पता है क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ होता है वहाँ पे ओहम बीच में आ जाता है और एक हमें इक्वेशन देके जाता है, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू R। जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो वहाँ पे डेफिनेटली अंदर ही अंदर क्या फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। यानी क्या कर रहे हैं हम, मोशन कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोशन फॉर्म कर रहे हैं, वी आर फॉर्मिंग द मोशन हियर, वी आर फॉर्मिंग द मोशन, मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, करंट। तो तीन जनों का यहाँ पे रिलेशन हमें मिला कि जब भी आप कंडक्टर का मोशन फॉर्म करते हो मैग्नेटिक फील्ड में बेटा, तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्म होता है। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या डेवलप करता है, ईएमएफ डेवलप करता है। ईएमएफ जहाँ पे, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है और पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे जहाँ पे ओम्स होता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, राइट। तो इस वायर में से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। डन डन। अब देखो कितना सिंपल है, पूरा आइडिया आ गई। मैग्नेट पास लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। मैग्नेट दूर लेके जाओगे तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। यानी इंक्रीज डिक्रीज क्या होते रहेगा, चेंज। और चेंज अगर जब होता है तो फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ क्या बोलता है, क्या जनरेट होता है, ईएमएफ। अगर ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो क्या क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो इतना ये ग्रेट साइंटिस्ट है, राइट। मैं हमेशा ऑफलाइन में भी इसके बारे में बात करता हूँ क्लास में, ठीक है। तो इतना जो 15-15 साल की जो बेटा मेहनत होती है साइंटिस्ट की, यहाँ पे मैं 15 मिनट में आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। क्या होते हैं 15-20 साल, क्या होता है, युग चले निकाल जाता है,
जैसे रामायण बनने में, एक बुक बनने में याद रखिए 16 साल का वनवास है वो, राइट। उसके बाद भी धर्म और अधर्म की लड़ाई है रामायण। तो इतना कुछ हर चीज़ जो बनती जाती है उसको हमें रिस्पेक्ट रखना होता है, राइट। चलो जाने दो, बहुत हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लिया, यहाँ पे एमीटर लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सोलेनॉइड टाइप स्ट्रक्चर लिया। और आपको मालूम है सोलेनॉइड जैसे ही करंट पास आउट होगा, ये सोलेनॉइड आपको पता है कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अराउंड इट। डन, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब पहली कंडीशन में क्या बोला, करंट स्विच ऑफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिलहाल के लिए कितना है, 0 है। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। अब सोलेनॉइड स्ट्रक्चर में आपको पता है कुछ इस तरीके से हमने लिया था, ये टाइप का स्ट्रक्चर, उसमें से क्या पास आउट किया था बेटा, करंट पास आउट किया था। और आपको मालूम है उसके अलाउंग द एक्सियल लाइन कौन सी फील्ड प्रोड्यूस हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई थी। यानी सोलेनॉइड जब उसमें से क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, और करंट ही आपको पता है कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। यानी पहले डायग्राम में क्या हो रहा है, देखो यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है पहले डायग्राम में, यानी करंट, अभी स्विच ही लगा है तो करंट लाइट चलेगा ना, ठीक है। तो यहां पे जला है नहीं, यहां पे स्विच क्या है, ऑन है, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है तो फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। तो लिंकेज कुछ फॉर्म होगा क्या, नहीं। यानी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा क्या, नहीं। जाके देख लेना आप, वो इतना बड़ा पैराग्राफ दे के रखा, पता नहीं है। उसके बाद अगर आप देखते हो जो सेकंड सिनारियो जो बना, यहां पे हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर लिया, सोलेनॉइड लिया और बैटरी, हमने की को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, क्लोज कर दिया, चलो मान लेते, क्लोज कर दिया। अब करंट फ्लो होने लगा इसमें से, करंट जैसे ही जा रहा है आपको मालूम है ये कौन सी फील्ड डेवलप हुई, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। और मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के साथ क्या हो रही है, लिंक हो रही है। यानी क्या जनरेट हो रहा है, फ्लक्स। अब आपको मालूम है क्या फॉर्म करना बाकी है, मोशन फॉर्म करना बाकी है। तो मोशन फॉर्म करेंगे, किसका मोशन फॉर्म करेंगे, इस कॉइल का फॉर्म करेंगे। देखो ये कॉइल है, कॉइल को मैं पास लेके जा रहा हूं सोलेनॉइड के पास, राइट। तो मुझे बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। दूर लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। अरे अंडरस्टैंडिंग, देखो ये कॉइल लिया और जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे बैटरी है, की को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। सोलेनॉइड में से करंट फ्लो होने लगा, और करंट जब भी फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो सोलेनॉइड है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड अगर जब भी प्रोड्यूस होते हैं, मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होते, फॉर्म होते। और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर लिंक विद द व्हाट, कॉइल। और लिंकेज जब फॉर्म होता है तो आपको पता है क्या जनरेट होता है, ये हमें, यानी जब मैं ये जो गैल्वेनोमीटर वाली कॉइल है इसको पास लेके जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। दूर लेके जाऊंगा तो डिक्रीज। तो चेंज हो रहा है, और चेंज जब भी होता है तो क्या जनरेट होता है, ईएमएफ, राइट। मैंने देखा यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, राइट। डन। अब जैसे मैं यहाँ पे एक, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इसको रेस्ट में रखूँगा। ये जो है ना गैल्वेनोमीटर वाला अपनी कॉइल, इसको बोलूँगा तो एक ही जगह पे रुक जा, यहाँ पे स्क्रू से फिट कर दूंगा इसको। अब मैं यहाँ पे सोलेनॉइड का क्या फॉर्म करूँगा, मोशन। यानी एक चीज़ को आपने जाना क्या, एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको आप रेस्ट में रखो, कॉइल को मोशन मिलाओ। सोलेनॉइड को रेस्ट में रखो, कॉइल में मोशन मिलाओ, तब भी क्या जनरेट हो रहा है, ईएमएफ। या फिर कॉइल को रेस्ट में रखो, सोलेनॉइड को मोशन मिलाओ, तो भी क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या जनरेट करता है, ईएमएफ। और ईएमएफ आपको पता है क्या क्रिएट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ होता है वहाँ पे ओम्स लॉ, यानी क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। क्लियर। तो इतना सारा वहाँ पे इतना लंबा चौड़ा कचरा बना के देख दिया। क्लियर, डन। माइंड में आइडिया हो गई, रेक्टिफिकेशन करने का नहीं, अंडरस्टैंड करने का, राइट। तो स्पेशलाइजेशन हमेशा क्या होता है, स्पेशलाइजेशन ही होता है, हमेशा माइंड में याद रखो, ठीक है। चलो, नहीं तो दिखाना अपना दिमाग है, ढोर डॉक्टर के पास जाते हो क्या, जाहिर सी बात है यार, कमाल हो आप भी। चलो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को डिस्कस करते हैं। राइट हैंड रूल क्या बोलता है, हमने एक चीज को जाना था क्या, कि फैराडे ने जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें हमने 3 चीज़ों को फॉलो किया। एक तो कंडक्टर का मोशन फॉर्म करना ज़रूरी है, मोशन, ठीक है। दूसरी चीज़ ऐसी कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। अब चलो मान लेते हैं कॉइल है, यहाँ पे मैग्नेट ही नहीं है, तो मैं इसको कितना भी ऐसा करूँ, घूमूंगा तो करंट फ्लो होगा क्या। आर यू अंडरस्टैंडिंग। एक कॉइल हमने लिया जहाँ पे हमने कनेक्ट किया था गैल्वेनोमीटर को, राइट।
इस तरीके से, ये कैलोरीमीटर है, राइट। अब यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का कोई सोर्स ही नहीं है, तो मैं किसका कितना भी मोशन फॉर्म करूंगा तो ऑटोमेटिक करंट क्या फ्लो होता है। जैसे तार आपने लिया तो रोड पे जाके भागते घूमो, उसमें क्या करंट फ्लो होगा क्या? जाहिर सी बात है ना। आपको दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो मोशन तो हम फॉर्म करेंगे क्योंकि जिसके कारण चेंज होते जाएगा। डेल्टा स्टैंड फॉर द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज होता है तो आपको मालूम है मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंज। एरिया में कभी चेंज नहीं होता, कॉइल कभी छोटी बड़ी नहीं होती, याद रखना। तो एरिया हम क्या लेते हैं उस टाइम पे कांस्टेंट, खाली फ्लक्स में कम ज़्यादा होता है, इसलिए ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, ठीक है, क्लियर। तो एक चीज़ को हमने जाना कि यहाँ पे कॉइल का खाली मोशन फॉर्म करके नहीं चलता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी सोर्स ज़रूरी है। ओके डन। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन, और इसके कारण उस कॉइल में करंट फ्लो होने लगता है। सो वही करंट को फैराडे ने बोला इंड्यूस करंट। अब देखोगे करंट को भी डायरेक्शन होती है बट स्केलर है। सो दिस इज अ टेंसर, बट टेंसर में भी बहुत सारे टाइप्स है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, राइट। अगर आप देखते हो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर टेंसर, ठीक है। टेंसर हम बोलते हैं लेकिन टेंसर का ऑर्डर कितना है इसलिए नहीं क्या, डेप्थनेस में नॉलेज लेना सीखो तो ही मज़ा है। जैसे एक वर्ड में लेता हूँ तो उसमें डेप्थ में चले जाता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नहीं तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर दगड़, राइट। वो आप खुद के सिर में डाल दो। नाउ फैराडेज में क्या सीखा कि दो चीज़ें हैं कि जब हम मोशन लेते हैं और मोशन का फॉर्म करते हैं इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, बट मोशन किसका, कॉइल का, राइट। कॉइल जो कि किससे बनती है, कौन सी मटेरियल से, कंडक्टिंग मटेरियल। नहीं लकड़ी की कॉइल ले लो आप चलेगा क्या? नहीं लकड़ी से बनी हुई कॉइल लेंगे और घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, जाहिर सी बात है। वी हैव टू टेक द कंडक्टिंग मटेरियल। तो तीनों का जो रिलेशन बताता है, जो हमें डायरेक्शन दिखाता है, चलो मैग्नेटिक फील्ड को भी डायरेक्शन होती है विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। मोशन जहाँ पे होता है, चलो गाड़ी जब मोशन फॉर्म करती है तो मुझे बताएंगे, मोशन जब फॉर्म करती है गाड़ी तो उसी डायरेक्शन में बेटा क्या फॉर्म होती है, डिस्प्लेसमेंट। उसी डायरेक्शन में क्या मिलती है, वेलोसिटी। उसी डायरेक्शन में क्या फॉर्म होता है, एक्सेलरेशन, राइट। तो जब हम मोशन बोलते हैं तो मोशन में डेफिनेटली वी हैव टू टेक द लेटर वेलोसिटी वी वेक्टर, राइट, जो कि मैं फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड ऑल द काइंड्स ऑफ द थिंग इनटू दैट आर्टिकल, राइट। बट यहाँ पे हो रहा क्या है कि अभी तो मुद्दे की बात करते हैं क्योंकि क्लास 10 से रिलेटेड और मैं डेप्थ में जा रहा हूँ, ठीक है। तो रुकता हूँ खुद को और स्टडी करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि फैराडेज ने तीन चीज़ों के बारे में स्टडी किया था। एक तो मोशन ऑफ द कॉइल, कॉइल यानी कंडक्टिंग कॉइल यानी कंडक्टर से बनी होगी, यानी उन्होंने क्या बोला, मोशन ऑफ द कंडक्टर। देखो हाँ वर्डिंग, मोशन ऑफ द कंडक्टर हम फॉर्म करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड को भी डायरेक्शन है ना बाबा, मोशन को भी डायरेक्शन होती है। अंडरस्टैंड? मोशन एक्चुअली इट इज अ स्टेट, बट मोशन में जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम लेते हैं उसमें स्केलर कुछ होती है और कुछ वेक्टर होती है, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि जैसे ही मैं डायरेक्शन को फॉलो करना स्टार्ट करूंगा तो हमें इस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को अप्लाई करना है, जिसके कारण, ठीक है, मोशन तो मैं खुद ही कर रहा हूँ तो मुझे डायरेक्शन उसकी पता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में निकाल सकता हूँ विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड को भी डायरेक्शन है, बट करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जो हम इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो कि रिलेशनशिप दिखाता है जब हम मोशन फॉर्म करते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, मोशन फॉर्म करते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, करंट फॉर्म होता है, ठीक है। इन तीनों के दोनों का डायरेक्शन से मैं तीसरे की डायरेक्शन निकाल सकता हूँ, राइट। चलो राइट हैंड मैंने लिया, इस तरीके से लिया कि यहाँ पे ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये थंब है, कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ये अगर देखोगे तो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। मीन्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ यू टेक द 3 डायमेंशन, मीन्स यहाँ पे 3 एक्सिस प्रेजेंट होती है तो ऑलरेडी उसको कितना एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। आप कोने में देख लो, आपका जो घर होगा, किसी का भी हो, पतरे का हो, कुछ भी हो, उस कोने में जाके देख लेना आप दीवार के, आपको 3 एक्सिस दिखने लगेंगी। एक आपकी तरफ आ रही होंगी, मे बी एक्स, ऊपर जा रही होंगी वाई, और आपके एक साइड में जा रही होंगी, दैट इज अ जेड,
राइट। तो यहाँ पे 3 एक्सिस एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको ये डायग्राम 3 डायमेंशन नहीं दिख रहा है क्या? चलो मान लेते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नाउ दिस इज अ y यू नो एंड दिस इज अ x एंड दिस इज अ z, यानी हर एक के बीच में कितना एंगल सबटेंड हुआ है, 90 डिग्री। क्लियर? चलो फिर आप मुद्दे की बात करते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे और ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्लास 10 से रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, मोशन हमने फॉर्म किया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन वेरी इंपॉर्टेंट, direction of magnetic field is very important, and the direction of an induced current is automatically formed with the help of the direction of these two physical quantities here. So thumb indicates the motion of the conductor, index finger shows the direction of which field, magnetic field, and the middle finger shows the direction of which current, induced current. Now I am taking the right hand in such a way that these 3 fingers are showing the each and every direction of the 3 physical quantities. Thumb indicates the direction of the motion, index finger indicates the direction of what, magnetic field, and middle finger shows the direction of which current, induced current. हो गया, rectification करोगे क्या? According to the Fleming right hand rule, now the 3 fingers of the right hand are outstretched in a such a way that they are mutually perpendicular to each other. मैंने बोला 90 डिग्री, तो perpendicular होनी चाहिए। तो perpendicular to each other such a way that the outstretched thumb indicate the direction of motion, index finger shows the direction of the magnetic field, and the middle finger shows the direction of which current, induced current. माइंड में हो गया फिट पक्का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द AC एंड व्हाट डू यू मीन बाय द DC इन द डेप्थ। For today we'll stop here. In the next video we'll continue from the AC and DC. So I hope all of you are getting good.